धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी सहजी निवाजी, मालिक का रूप साथ संगत जियो। आज माफ़ी चाहते हैं एक बार फिर से आपसे कि बार बार आज नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले भी बताया था कि जब सच बोलता है, सतगुरु के सच्चे बच्चे बोलते हैं, तब काल के अंदर भी, काल के घर में भी बहुत कते पवाड़ा पड़ जाता है और वो भी सच को रोकने की और सच को दबाने की पुरजोर कोशिश करता है कि किसी प्रकार से भी सच को रोका जाए, सच को ना बोलने दिया जाए, उसकी आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, जितनी बार भी हो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा फिर से आपसे एक बार जुड़ा जाए। तो जो भी दो तीन बहन भाई अभी मेरे साथ जुड़े हैं, तो अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है और आप मुझे सही तरीके से देख पा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही सुनाई दे रही है या नहीं। उससे पहले कि हम अपना मुद्दे को शुरू करें, तो आप सभी बहन भाई एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है या नहीं। जी, कुलदीप गोयल जी लिख रहे हैं ओके है जी। संतोष बहन जी बता रहे हैं ओके जी। जी, कोशिश करते हैं बहन जी एक बार फिर से सारी साथ संगत से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो अगर अब की बार अगर ये लाइव बंद हो जाता है तो उसके बाद फिर हम दोबारा नहीं शुरू करेंगे जी। तो नारा लगा के शुरू करते हैं दोबारा से, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मालिक के प्यारी साथ संगत जी, जैसे कि आज का हमारा विषय था ही, आपने पढ़ ही लिया होगा, कैप्शन में लिखा हुआ कि पूज्य हजूर पिताजी के केस, आपने सुना कि रंजीत मर्डर केस जो उनके ऊपर डाला गया था, वो किसी तरीके से उनका वो केस हट गया है या यूं कहें कि हटा दिया गया है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये ठीक रहेगा कि उस केस को हटवा दिया गया है। लेकिन हमें सबसे पहले अगर हम अपनी बात कहें तो हमें दिल से, एक अंदर से थोड़ी सी खुशी जरूर मिली है कि चलो कोई बात नहीं, एक केस तो पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर से हटा। जो इतने झूठे केस डेरे की मैनेजमेंट के द्वारा सीबीआई के साथ मिलकर, डेरे के वकीलों के साथ मिलकर, बीजेपी सरकारों, बादलों की सरकारों के साथ मिलकर जो पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें रचाई गई हैं, जो उनके ऊपर झूठे केस मढ़े गए हैं, उनमें से कोई एक केस तो हटा। लेकिन साथ संगत जी, हम बात शुरू करने से पहले फिर आपको बात बताते हैं कि हमें, अगर आप हमसे पूछते हो, इस केस के हटने की खुशी जरूर है, लेकिन अंदर से जो खुशी, जो एक बहुत ज्यादा खुशी का प्रगटावा होना चाहिए, वो अभी हमारे अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी खुशी हमें हुई है कि जिस प्रकार से ये नकली वाला जमूरा जब पहली बार आकर लाइव बोला था ना, जब उसने लाइव बोला था, तब एक आप अपने हृदय के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं कि जो उस समय आपको अनुभूति हुई थी, आपको जो अनुभव हुआ था, उससे उस तकरीबन उतना ही अनुभव अब की बार हमें हुआ है। सबसे पहले हमें इस बात की खुशी हुई कि चलो पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर से एक केस हटा है। लेकिन ये मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि ये केस हटा नहीं है। जिस प्रकार से झूठे तरीके से ये केस पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर डलवाया गया था, खुद बना के, खुद सारे सिस्टम बना के डलवाया गया था, उसी प्रकार से इस केस को हटवाया भी गया है। लेकिन चलो हट गया, उसका कोई भी कारण रहा हो, हट गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। सैम जी कैमरा भेज रहे हैं, कोशिश करते हैं हम उनको दोबारा से जोड़ने की, अगर वो जुड़ जाए तो। लेकिन माफी चाहूंगा सैम जी, नहीं हो पा रहा है कनेक्ट, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं जोड़ा जा रहा है, आपके पास नेटवर्क की दिक्कत ज्यादा है। तो साथ संगत जी, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि ये जो रंजीत मर्डर केस को हटाने का जो मुद्दा है, ये क्यों इसी समय ही सामने क्यों आया? थोड़े दिन पहले क्यों नहीं सामने आ गया, 2-4 महीने, या 2-4 महीने बाद ही का सामने क्यों नहीं आ गया? इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले
आपको पता ही है कि हमारी जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है, ये डेरा मैनेजमेंट की साजिशों के खिलाफ शुरू से ही बोलती आ रही है। हमारा पक्का मानना है कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज बिल्कुल 101% नहीं, 1,00,000 करोड़ % निर्दोष हैं। वो बेकसूर हैं, उनके साथ साजिशें हुई हैं, उनके ऊपर झूठे केस मढ़कर डेरे की मैनेजमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा उनको अंदर साजिशों के तहत भेजा गया है। ये हमारा मानना है। तो उसके बारे में हमारी टीम लगातार खुलासे करती आ रही है। तो जब खुलासे डेरा मैनेजमेंट के होने शुरू हो गए थे, तब हमारी टीम को दबाने के लिए, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम की जुबान बंद करने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, पूज्य हजूर पिताजी का नकली बहरूपिया बनाकर यूपी के बरनावा आश्रम के अंदर उतार दिया गया। वो जो यूपी में बरनावा में लाया गया जो डुप्लीकेट बहरूपिया बनाकर, वो इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था। यानी इन लोगों ने इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया कि इस ब्रह्मास्त्र की फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम के पास, क्या दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं होगा। इन लोगों का, इन साजिशकर्ताओं का जो सोचना था वो यही था। लेकिन अब पूज्य हजूर पिताजी की रहमत है, सतगुरु की रहमत जब काम करती है तो फिर वो तो, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। सतगुरु को जब अंदर जाने का रास्ता मालूम है तो उसको बाहर आने का रास्ता भी मालूम है। वो कहते हैं ना, जिसने लॉक बनाया है उसकी चाबी भी साथ में ही बनाकर रखी है, उसकी चाबी भी साथ में बनाकर रखी है। तो पूज्य हजूर पिताजी की रहमत से जब ये डुप्लीकेट बहरूपिया जब पहली बार वहां गुड़गांव में आया था, तब तो हमें पता ही नहीं चला। वैसे तो हमने उसी वक्त ही बोल दिया था कि बंदा नकली आया है, हमें नहीं जच रही बात, क्योंकि दिखाया नहीं गया, कोई बात नहीं करवाई गई, किसी से मिलवाया नहीं जा रहा, तो ये पूज्य हजूर पिताजी नहीं हो सकते। लेकिन जब ये बंदा डेरा मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया डुप्लीकेट बहरूपिया, जब ये बरनावा आश्रम के अंदर पहली बार आया, बरनावा आश्रम में पहली बार आया, जब ये आकर लाइव हुआ, इसने वीडियो शेयर की, तब से ही हमारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम ने इस बात के ऊपर पक्की मोहर लगाकर सिग्नेचर कर दिए थे कि चाहे हमसे एफिडेविट पे लिखवा के ले लो, ये बंदा हमारे पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, डुप्लीकेट बहरूपिया है। तो मेरा आज का जो मकसद है बताने का वो ये है कि जब ये इनका ब्रह्मास्त्र था, ये डेरा मैनेजमेंट के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र था, लेकिन इनका ब्रह्मास्त्र उस समय फेल हो गया जब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम ने इस बंदे को झूठा करार दे दिया, डुप्लीकेट। तो भाई जी, ये जो भाई फोन कर रहे हैं आनंद इंसान जी, इनसे बोलना कि आप कॉल मत करें, बीच में डिस्टर्ब मत करें। तो मैं ये कह रहा था साथ संगत जी कि इनका ब्रह्मास्त्र उस समय बिल्कुल विफल हो चुका था। तब इनको कुछ नहीं सूझ रही थी, आनंद फानन में अब क्या किया जाए। हमारे द्वारा रचा गया, हमारे द्वारा तैयार किया गया डुप्लीकेट बहरूपी का भांडा फूट चुका है, ये बंदा बिल्कुल नकली साबित हो चुका है। तो फिर क्या किया, फिर उसके बाद डेरा मैनेजमेंट ने एक और पैंतरा छोड़ा। ये मुझे दिख रहा है शायद कनेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं साथ संगत जी, जितना मर्जी कार रोक ले, रुकेंगे नहीं, कोशिश एंड तक पूरी जारी रहेगी। क्योंकि कल को पंजाब में इलेक्शन है, इसलिए कोशिश पूरी जारी रहेगी, चाहे नेटवर्क हमारा रास्ता रोके, चाहे कार जमूरा रास्ता रोके, पर हम भी सतगुरु के बच्चे हैं, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। तो दूसरी बार क्या हुआ, जब इनका ये पटाखा फुस हो गया, ब्रह्मास्त्र मिस हो गया, उसके बाद इन्होंने साध संगत को लुभाने के लिए, उनके वोट एकत्रित करने के लिए, और उस ब्रह्मास्त्र को जो मिस हुआ था उसको खबर को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर परमानेंट वाला जो जुमला था ना, परमानेंट वाला जुमला इन लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया कि ये परमानेंट आ रहे हैं पूज्य हजूर पिताजी, अब वो इस तारीख को आ जाएंगे। ये जो गुरचरण कौर है, गुरचरण कौर 39 मेंबर, 85 मेंबर डेरे की गुरु संगत की गद्दार कमेटी ने डेट भी दे दी थी, एक तारीख भी रख दी थी, तारीख भी हमें दे दी थी कि 15 मई को पूज्य हजूर पिताजी बिल्कुल परमानेंट तौर पे बरी होकर, रिहा होकर हम सबके बीच में आ जाएंगे। अब ये बात क्यों इनको तो चलानी पड़ी,
ये बात इनको क्यों चलानी पड़ी? मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पहला इनका गुब्बारा था वो फूट चुका था। फिर संगत को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना एक बार वीडियो में, कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जब रोने लगता है, उसको भूख लगती है, तो फिर वो चीखे मारने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो उसकी मम्मी होती है, उसकी माताजी जो होते हैं, उसके हाथ में झुंझुना थमा देते हैं। वो कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, फिर रोने लगता है, फिर दे दिया जाता है झुंझुना, फिर वो चुप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी डेरे की मैनेजमेंट हमारी संगत के साथ बर्ताव कर रही है। जब भी साध संगत के मन में पूज्य हजूर पिताजी को लेकर सवालों का जो सैलाब है वो उमड़ने लगता है, तब हमारी डेरा मैनेजमेंट कोई ना कोई झुंझुना, पहले वो नकली ब्रह्मास्त्र वाला था, अब वो जो जुमले जो छोड़ रहे हैं वो परमानेंट वाला फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो ताकि साध संगत चुप हो जाए, बोले ना और इनसे कुछ सवाल ना करे, इसलिए वो जुमला छोड़ा। और उनका वो जुमला भी बिल्कुल उस समय मिस हो गया, फुस हो गया, पटाखा बोल गया उस जुमले का भी, जब ये 15 मई भी निकल गई। 15 भी निकल गई, 20 भी निकल गई, 25 भी निकल गई, आज 30 भी निकल गई। तो इस गुरु संगत की गद्दार कमेटी से, इस जो जिम्मेवार जिसको हम बोलते हैं गुरचरण कौर से सभी 85 मेंबरों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा वो जुमला भी मिस हो चुका है। जब ये 2 जुमले, तो साथ संगत जब इनके 2 जुमले भी मिस हो गए, अब क्या करना है? जो इनके आका हैं, जिन लोगों से इन्होंने करोड़ों रुपए डकार रखे हैं, करोड़ों रुपए खा रखे हैं, उनको भी तो राजी करना है ना। संगत के वोट इनको डलवाने हैं। अब क्या हुआ? 2 इनके ब्रह्मास्त्र फेल हो चुके थे, परमानेंट वाला जुमला भी खत्म हो चुका था। तो अब ये क्या करें? अब इन्होंने क्या किया? सरकार से बात करके कि कोई कुछ ऐसा बड़ा काम किया जाए ताकि साध संगत जो है, जो पहले हमारे जो ब्रह्मास्त्र फेल हुए हैं, जो हमारे पहले 2 जुमले फेल हुए हैं, उसके ऊपर बिल्कुल कोई सवाल या चिन्ह ना लगे, उनके ऊपर सवाल ना संगत उठाए। वो जो परमानेंट वाला जुमला था वो भी साध संगत भूल जाए, वो भी खत्म हो जाए, और कुछ ऐसा हो जाए कि साध संगत जो है वोट बीजेपी को डालने के लिए, जेजेपी को डालने के लिए और पंजाब में बादलों को वोट देने के लिए साध संगत राजी हो जाए। इसलिए साध संगत जी, इसलिए इन लोगों ने, जी डॉक्टर साहब आप मोहित जी लिख रहे हैं कि आप मुझे जोड़ लें, तो आप, मैं कोशिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कैमरा भेज दें। अगर आप कैमरा भेज सकते हैं तो वहां से प्लीज मुझे वहां से रिक्वेस्ट भेजें, मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जोड़ूं, तो आप मुझे कैमरा भेजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित इंसान जी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप मुझे कैमरा भेजने की कोशिश करें उधर से। तो साथ संगत यहाँ से मेरे पास नेटवर्क थोड़ा डाउन है जी, इसलिए मैं नहीं किसी भाई को जोड़ पा रहा हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे कैमरा भेज दें और मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा जी। तो उसके बाद परमानेंट करते हैं साथ संगत जी कि इन्होंने फिर ये सलाह करके पूरे का पूरा सिस्टम बनाकर कि किस प्रकार से संगत को मनाया जाए, किस प्रकार से संगत के वोट बटोरे जाएं, किस प्रकार से हमारे जो आका हैं, बीजेपी में बैठे हैं, सरकारों में बैठे हैं, उनको फिर से राजी किया जाए। वो राजी तब होंगे जब इनके द्वारा जो लिए गए करोड़ों रुपए हैं वो हजम तब करेंगे जब वो संगत के वोट उनको बीजेपी को डलवा देंगे। तो उस प्रकार से साथ संगत जी इन्होंने ये वाला जो सिस्टम है रंजीत मर्डर केस का प्लान इन्होंने बनाया कि इसके ऊपर से केस पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर से एक केस हटवा दिया जाए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं साथ संगत जी, मान लीजिए पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर से ये जो केस है एक हट गया, रंजीत मर्डर केस चलो हट गया, हमारे अंदर भी दिल में थोड़ी खुशी है कि चलो एक केस तो कम हुआ। तो क्या एक केस के हटने से क्या हमारे पूज्य हजूर पिताजी क्या हमारे बीच में आ सकते हैं या आ गए हैं या आ चुके हैं? क्या हुआ, क्या होगा? मान लीजिए किसी बंदे ने हमारी एक बाजू भी तोड़ रखी है, किसी बंदे की एक बाजू तोड़ रखी है,
और एक टांग तोड़ रखी है, इधर से गर्दन तोड़ रखी है। लेकिन वो बंदा क्या करे, एक उंगली भी टूटी हुई है, उस टूटी हुई उंगली के ऊपर मान लो कि पट्टी करवा दी, छोटी सी पट्टी कर दी, लो जी अब पट्टी हो गई। तो वो जो बंदा है और उसके जो साथी हैं वो छलांगे मारने लग जाएं, देखो जी देखो उसने पट्टी करवा दी है, बहुत खुश हो जाएं। तो ये तो एक छोटी सी पट्टी करी है साध संगत जी। डेरा मैनेजमेंट जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी है, इन लोगों ने संगत के घावों के ऊपर, जो संगत के अंदर घाव हुए पड़े हैं ना, पूज्य हजूर पिताजी के विछोड़े को लेकर, पूज्य हजूर पिताजी के जेल जाने को लेकर, और साध संगत के पंचकूला में मरी साध संगत का जो कांड हुआ है उनको लेकर जो घाव हुए पड़े हैं, उन घावों को लेकर एक छोटी सी पट्टी करी है, ताकि साध संगत सारा कुछ भूल जाए, पिछले सारे सवाल जवाब खत्म हो जाएं, और जो इनके परमानेंट वाले जुमले थे वो खत्म हो जाएं, और सारे जो सवाल है संगत के मन में आए ही ना। सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन के दौर में इतना बड़ा सिस्टम कोई बनाया जाए, इतनी बड़ी कोई चाल चली जाए कि संगत इनके पीछे फिर से लग जाए और पूज्य हजूर पिताजी को भी साध संगत याद करके और वोट जो है बीजेपी को डाल दे। अब साध संगत जी आप सोच के देखो, मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब से ये पूज्य हजूर पिताजी का जो केस है, रंजीत मर्डर केस, ये हटाया गया है, तो क्या आपके मन में सवाल उठ रहा है? कोई नहीं उठ रहा। सवाल ही भूल गए आप, वो सारा सिस्टम ही भूल गए, ये डुप्लीकेट वाला मुद्दा ही भूल गए हम। आप भूल चुके हो। डेरा मैनेजमेंट उन सबको भुलाने की कोशिश कर रही है कि ये सब भूल जाएं, लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। साध संगत जी, डॉक्टर मोहित जी ने जो परसों चौथे जो वो लाइव किया था 2 दिन पहले, वो बहुत जबरदस्त, उसमें बिल्कुल खोलकर बताया था। अब एक बात है जिसे हम डेरे का गप कहूं अखबार कहते हैं। मान लीजिए पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर से केस हट गया, केस तो हटा दिया गया है, जो दुनिया के दूसरे अखबार हैं वो तो इस केस के बारे में खुले से छाप रहे हैं, खबर को बड़े अच्छे से लगाकर फ्रंट पेज के ऊपर छाप रहे हैं। लेकिन हमारे जो डेरे का गद्दार गप कहूं है, पूज्य हजूर पिताजी ने इसे सच कहूं का नाम दिया था, लेकिन ये जो अखबार है ये डेरा मैनेजमेंट का रखैल बनकर, लीडरों की रखैल बनकर गप कहूं बन चुका है। लेकिन इस गप कहूं के अखबार ने कोई भी इस प्रकार की पुष्टि नहीं की, या जो तथ्य हैं वो छुपाए जा रहे हैं। रंजीत मर्डर केस में बताना चाहिए ना, जिस प्रकार से डॉक्टर मोहित साजी ने पूरी फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम जिस प्रकार से बोल रही है कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो बताए जाएं कि क्या असली था, क्या नकली था, क्या डेरे के वकीलों के द्वारा छुपाया गया, क्या सीबीआई ने क्या क्या घपले किए, क्या क्या कोशिशें की पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ, क्या क्या साजिशें की, क्या फैक्ट्स थे इस केस के, और क्या रखने चाहिए था अदालत में, क्या नहीं रखे गए, वो सारा कुछ बताना चाहिए ना। लेकिन गप कहूं जो है उस सबको सिर्फ छोटी सी खबर बनाकर पेश कर रहा है, राम रहीम को के ऊपर से ये केस हट गया, बस इससे आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। लांत है, लांत एक बार नहीं करोड़ों बार लांत भेजते हम ऐसे गप कहूं अखबार के ऊपर। जो दुनिया के अखबार हैं साध संगत जी, वो तो छपने के बाद बिकते हैं, लेकिन डंके की चोट पे कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, गप कहूं जो ये अखबार है, जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी के कहने पर चलता है, यह पहले बिकता है फिर छपता है। बिकने के पहले इसकी नीलामी होती है, इसकी बोली लगती है, फिर इसके अंदर वो खबरें चलाई जाती हैं। तो पूज्य हजूर पिताजी के जो फैक्ट्स हैं वो रखने चाहिए थे। डेरे की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, गुरु संगत की गद्दार कमेटी के द्वारा कोई फैक्ट्स नहीं रखा गया। जो गप कहूं अखबार है इसके द्वारा कोई फैक्ट्स नहीं रखा गया। और डेरे की मैनेजमेंट को भी हम कहते हैं ना, हमें थोड़ी सी खुशी हुई है इस केस के हटने की। तो आप देखोगे कि डेरे की मैनेजमेंट जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी है, वो संगत के अंदर क्या मैसेज वायरल कर रही है कि भाई आपने किसी ने बोलना नहीं, इस खबर को, इस पोस्ट को ज्यादा शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं शेयर करना भाई? आपके सतगुरु के ऊपर से केस एक हटा दिया गया हो और आप कहो कि उसके बारे में शेयर ही नहीं करना, उसके बारे में किसी को बताना नहीं। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी की तो वचन है कि हमने डंके की चोट पे बोलना है, अणख गैरत
अंदर रखते हुए अणख गैरत के मार्ग पे चलते हुए बोलना है। जो सच है वो सच भी बताना है, जो झूठ है वो झूठ भी बताना है। हमने पूरी दुनिया के अंदर सच और झूठ जरूर रखना है। लेकिन गुरु संगत की गद्दार कमेटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके बारे में किसी को बताना नहीं। जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश तो कर रहा हूं इधर से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मेरे पास आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत है। शायद आपको भी पता चल रहा होगा कि नेटवर्क की दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। इसी वजह से डॉक्टर साहब मैं कैमरा नहीं भेज पा रहा हूं, माफी चाहता हूं आपसे। तो हो सकता है मैं इधर से कोई छेड़छाड़ कर दूं और ये लाइव बंद हो जाए। तो मैं आपका कमेंट बिल्कुल देख पा रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन यहां से सिस्टम बन नहीं पा रहा क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए माफी चाहते हैं। और लाइव भी बड़ी मुश्किल से चला है जी। तो जितना भी बोला गया, जितने भी मालिक ने समर्था दी, आज मैं 10-20 मिनट और लगाऊंगा। तो उसके बाद प्यारी साध संगत जी, हम बात कर रहे थे डेरा मैनेजमेंट की। तो डेरा मैनेजमेंट को आपके दिखता है कि उसके दिल में खुशी है इस बात की? हमारे बाप के ऊपर से कोई केस हटा हो, हमारे सतगुरु के ऊपर से केस हटा हो और हम कहें कि इस पोस्ट को शेयर ही ना करो, किसी दुनिया को पता ही नहीं चलना चाहिए। दुनिया के जो अखबार हैं, दुनियावी अखबार हैं, वो छाप रहे हैं इन खबरों को धड़ल्ले से, लेकिन डेरे के अखबार ने नहीं छापा। डेरे की गद्दार मैनेजमेंट ने कोई इसका वर्णन नहीं किया। और इसके जो फैक्ट्स हैं, इस फैक्ट्स बिल्कुल छुपाए जा रहे हैं, तथ्य छुपाए जा रहे हैं। तथ्य इस केस के इसलिए छुपाए जा रहे हैं क्योंकि जिनको फंसाया गया था, जिनको पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर केस डलवाया गया था, उनमें तो वो मिले नहीं, उनका तो कसूर निकला नहीं। तो इसका मतलब कत्ल तो हुआ है। अब रंजीत मर्डर केस तो हुआ है ना, बंदे का कत्ल तो हुआ है ना, तो किसी ने तो किया है ना। तो क्यों ना हम उसका पता लगाएं, तो किया किसने है। हम भी साथ देंगे पूरा इस मामले में। हमारी पूरी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम इस मामले में पूरी कोशिश कर रही है, इसकी तय तक जाएगी कि आखिर ये किया किसने था। कैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने पिछले लाइव में बोला था। लेकिन यहां से ये पता चलता है कि डेरा मैनेजमेंट की दाढ़ी में सिर्फ तिनका ही नहीं है, यहां इनकी जो दाढ़ी है वो झाड़ू के तिनकों से बनी हुई है, जब पूरे के पूरे झाड़ू लटक रहे हैं। तो यहां से पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं, चोर की दाढ़ी में झाड़ू फंसे हुए हैं, लटकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी साध संगत और सारी दुनिया खुद समझदार है कि हम कहना क्या चाहते हैं। दूसरा, जो हनीप्रीत को इधर प्रमोट किया जा रहा है हमारे बीच में, संगत के बीच में, कि इसको अब आगे प्रमोट किया दिया जाए, पूज्य हजूर पिताजी के लेवल तक इसको पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन वो पहले भी मैंने बोला था कि मुंह ना मत्था जिन पहाड़ों लथा, और जात दी कोड़ किरली ते सतीरा नु जफे। जात की कोड़ किरली होती है ना, छोटी सी कोड़ किरली, छोटी सी, जिसे हम छिपकली कहते हैं, और इतने बड़े सतीर को वो जफ्फा डाल ले और उसको बोले कि मैं नीचे उतार लूं या मैं इसका बराबरी कर लूं, तो ये हो नहीं सकता। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। नेपालन जैसा इसका शक्ल है, इसका थोबड़ा है, और ये अपने आप को कहलाती है सतगुरु के बराबर बैठने की कोशिश। लांत, पहली बात तो अब ये लांत शब्द हम बोलते हैं ना साध संगत जी, लांत शब्द तो इनके ऊपर कोई असर नहीं करता। गुरु संगत की गद्दार कमेटी के ऊपर, हनीप्रीत के ऊपर, 85 मेंबरों के ऊपर लांत शब्द ने तो काम करना है मेरे ख्याल से छोड़ दिया है। लांत शब्द इनके लिए छोटा पड़ना लग गया है जी। डॉक्टर मोहित जी लिख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जब मामले में इतनी कमियां थी, वो इसे चार्ज फ्रेम करते समय है क्यों ही नहीं रोका गया। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा यहाँ पे बताया है कि जब लोग पूछ रहे हैं हमसे, दुनिया सवालों का जवाब मांगती है, हम भी इनका जवाब मांगेंगे कि जब इस रंजीत मर्डर केस में इतनी खामियां थी, इतने फैक्ट्स थे, 11 फैक्ट्स तो आज शेयर भी किए गए हैं फेसबुक के ऊपर, आप उनको देखिए, इतनी ज्यादा खामियां थी। तो इस केस को, जब ये केस चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज पे लगा, फ्रेम पे लगा, तो उस समय इस केस को बंद क्यों नहीं करवा दिया गया, उस समय इस केस को रोक क्यों नहीं दिया गया, जब कमियां इतनी है। अब लेकिन बात फिर वही आती है घूम फिर के, रोके कौन? रोकना था वहां पे जो वकीलों ने, सवाल जवाब इस चीज पे उठाने थे डेरे के वकीलों ने। लेकिन डेरे के वकील
पहले जिस प्रकार से इस गप कहूं है ना, गप कहूं बिकने के बाद फिर छपता है, ये डेरे के वकील हैं, ये बिकने के बाद ही फिर पूज्य हजूर पिताजी के केस इन्होंने पकड़े थे हाथ में। इनको फीस ही इस बात की, करोड़ों रुपया इस बात का दिया गया था कि आपने केस लड़ने ही नहीं, केसों के फैक्ट्स के ऊपर आपने जाना ही नहीं, केसों के बारे में तो बात ही नहीं करनी, किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब सीबीआई के ऊपर उठाना ही नहीं, कोई भी सबूत ऐसा जो पूज्य हजूर पिताजी की बेगुनाही को साबित करता हो इस डेरे के वकीलों के द्वारा वहां पर अदालतों के अंदर रखा ही नहीं गया। तो सीबीआई ने इतनी कमियां छोड़ रखी हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग जिनको कानून की एबीसीडी भी अभी मालूम नहीं है, हमें इतने पता है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का आप पेज खोलकर अभी 2-3 दिन पहले पोस्ट शेयर हुई है, उसके ऊपर आप देखोगे टोटल फैक्ट्स बताए गए हैं कि इस केस में क्या क्या कमियां रही, किस प्रकार से गोली चली, किस प्रकार से उन तथ्यों को छुपाया गया, क्या क्या तथ्य हैं जो सामने उजागर करने चाहिए थे, क्या क्या वो तथ्य हैं जो नहीं किए गए, वो क्या तथ्य हैं, वो सारा ब्रीफ में दिया गया है। और डॉक्टर मोहित जी ने इसके बारे में एक लाइव भी किया था, उसको भी आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि समय अब कम रह जाएगा, मैं फैक्ट्स पे नहीं जा सकता। तो इसलिए साध संगत जी आपको सोचना चाहिए, जो डेरे के वकील, जिन डेरे के वकीलों के नाम पर 1 करोड़ों रुपया लूट के लेके जाते हैं, वो डेरे के वकीलों ने इतनी बड़े बड़ी खामियां इन केसों की उजागर नहीं की, इनको पकड़ा नहीं। हत्या जिस डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि हत्या जिस हथियार से हुई थी वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, पर करने का आरोप लगाया गया, उसकी जो शिनाख्त भी नहीं करवाई गई, समझ में नहीं आता। तो देखो, जिसके वो आरोप लगाया गया कि इस हथियार से हत्या हुई है, वो मिला ही नहीं, वो पाया ही नहीं गया, लेकिन आरोप मर दिया गया, आरोप पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर भी मर दिया गया, और जो भाई दूसरे हैं उनके ऊपर मर दिया गया। अब लेकिन बात फिर वहीं आ गई ना, किसी दिन दोबारा डॉक्टर साहिब डॉक्टर मोहित जी इसके टोटल फैक्ट्स फिर आपको बताएंगे। मैं दोबारा फिर से बेनती करता हूं कि आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के पेज के ऊपर जाकर टोटल तथ्य खंगाल सकते हैं इस केस के बारे में। आज मैंने थोड़ा और मुद्दों के ऊपर भी बात करनी है, तो लेकिन उसके बाद हम फिर आ जाते हैं कि क्या केस हट गया, लेकिन क्या पूज्य हजूर पिताजी बाहर आ गए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए साध संगत जी, आपको इतना ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। खुशियां कभी भी खरीदी नहीं जाती। हमने आपको पहले भी बोला था कि जिस दिन सूरज चढ़ेगा अपनी पूरी लालिमा लेकर, अपनी पूरी आभा लेकर, वो सतगुरु रूपी सूरज जिस दिन चढ़ेगा ना अपना पूरा प्रकाश के साथ, तो पूरी दुनिया में उसका चमकारा पड़ेगा, पूरी दुनिया में उसकी रोशनी फैलेगी, और कोई ये नहीं उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। खुशियां खरीदी नहीं जाती, खुशियां बेची नहीं जाती, खुशियां तो अंदर से उछलती हैं। जब कोई बात असली होती है ना, ओरिजिनल होती है ना, तो वो अंदर से खुशी आती है। जिस प्रकार ये डुप्लीकेट नकली जमूरे का जो हम इसका फोटो देखते हैं, काला इसका थोबड़ा देखते हैं, तो हमारे अंदर से पूज्य हजूर पिताजी वाली फीलिंग आती ही नहीं, इसको देखकर गुस्सा आता है। उसी प्रकार से बेशक केस हट गया, अंदर से थोड़ी सी खुशी हमें है, लेकिन वो खुशी जो होनी चाहिए वो हमारे अंदर अभी नहीं आई। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि सूरज है, दुनिया इसको सूरज समझे, सूरज माने, तो लोग इसको सूरज नहीं कहेंगे, उसको सूरज बताने वाले को लोग मूर्ख मानेंगे। इसलिए साध संगत जी, हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं, बार बार विनतियां करते हैं कि इस खोपड़े से, जैसे पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया था, इस दिमाग से, इस खोपड़े से भी काम ले लिया करो। जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम आते हैं यहाँ पे मुद्दे पे, उस मुद्दे पे भी अभी आएंगे हमने, क्योंकि इलेक्शन वाले मुद्दे भी आना है कि लुधियाना से आप बोल रहे हो कि रवनीत बिट्टू को वहां पे वोट डालने के लिए बोला जा रहा है। तो साध संगत जी, आपको पता ही है कि इस समय इलेक्शन का दौर पूरे जोरों के ऊपर है। लास्ट चरण का जो मतदान है वो बचा है पंजाब के अंदर, और इसी मतदान के खातिर, खासकर इसी खातिर इस जो ये रंजीत मर्डर केस है इसको हटवाया गया है। हम सीधे सीधे लफ्जों में बोलते हैं कि अगर ये कहेंगे इस केस को खरीदा गया है तो ये भी कोई अतकथनी शायद ना हो। तो हम बात करते हैं अब, क्योंकि इनका मकसद यही है ना कि बीजेपी को वोट डलवानी है।
अब हम हरियाणा की जो बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन निकल चुका है। अब लास्ट चरण का जो बाकी है, पंजाब का बाकी है। पंजाब के अंदर साध संगत जी सीधे सीधे डॉक्टर मोहित जी भी लिख रहे हैं कि रवनीत बिट्टू को साफ स्पष्ट शब्दों में गुरु संगत की गद्दार कमेटी के द्वारा मैसेज लगाए गए हैं कि रवनीत बिट्टू को आपने वोट डलवाना है, जो कि वो बीजेपी की तरफ से खड़ा है। अब बीजेपी की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट डलवाने की पूरी कोशिश करेगी ये गुरु संगत की गद्दार कमेटी। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी के वचन हैं कि आपने अपने जमीर को नहीं बेचना, आपने अपने फकीर की सुननी है, आपने अपने पीर की सुननी है और अपने अपने जमीर की सुननी है। 10 मिनट सिमरन करें। सिमरन करने के बाद जब वो, मैंने पहले भी लाइव में बोला था कि जब आप वो इलेक्शन में जाकर जब वो वोट दबाने वाला, वोट डालने वाला बटन आप दबाएंगे ना साध संगत जी, उस समय आपके दिमाग में पंचकूले की सारा वो कांड आना चाहिए और हमारे पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों की जो पिक्चर है पूरी, वो आपके अंदर आ जानी चाहिए। और दूसरे शब्दों में इधर अगर हम बात करें, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी और ये जो नकली जमूरा, अब तकरीबन दोनों का बराबर नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। वो कहता है कि फेंकने में मैं कोई कसर नहीं बाकी छोड़ूंगा, और इधर से जमूरा कहता है कि फेंकने में मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी पूरी फेंकूंगा। उधर से हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वो इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि सुनने वाला भी पजल हो जाता है कि भाई ये बोला क्या जा रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये भाषा हो सकती है कि ये अगर जीत गए ये आपकी भैंसें खोल के ले जाएंगे, अगर ये जीत गए तो आपके गले से मंगलसूत्र उतार के ले जाएंगे, तो मेरा तो हर जिस स्टेट में भी जाता है मेरा उस स्टेट से ये रिश्ता है, मेरा सिख भाईचारे से ये रिश्ता है, सभी के साथ रिश्ते जोड़ देता है। तो साध संगत जी, ये एक भाषा हमारे प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। तो मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उधर से उनका मुकाबला और इधर से हमारे जो डुप्लीकेट बहरूपिया है, पता नहीं वो उनको सिखाते हैं या उनको सिखाते हैं, कुछ तो बात आपस में कॉम्बिनेशन का जरूर है। तो एक दूसरे को फेंकने में वो दोनों मात दे रहे हैं। चलो बाकी फेंकते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ ही जाना है 4 तारीख को। लेकिन पंजाब की साध संगत लास्ट में मैं आता हूं मुद्दे की बात के ऊपर। लास्ट में साध संगत, पंजाब की साध संगत से हाथ जोड़कर मेरी विनती, और सारी संगत से भी और पूरे पंजाब के वासियों से भी, जो किसानों के ऊपर, किसान भाई है ना, याद कर लो क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से आपके ऊपर गोलियां चलाई गई थी वहां, किस प्रकार से आपके रास्ते में कीले गाड़ी गई थी, किस प्रकार से आपके ऊपर केस डाले गए थे इस जाली बीजेपी की सरकार के द्वारा। तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि उन सबको आपने याद रखना है। देखिए, पर्सनली तौर पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम किसी खास पार्टी के हक में नहीं खड़ी। किसी विशेष पार्टी को हम वोट डलवाने को बिल्कुल भी नहीं आपसे कहेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि पंजाब के अंदर बीजेपी को और पंजाब के अंदर अकाली दल बादल की पार्टी को वोट कतई मत करें, बिल्कुल भी वोट ना दें। इनको हराने वाला जो भी कैंडिडेट आपको लगता हो, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो चुका है, इनका आपस में कॉम्बिनेशन हो चुका है, जोड़ हो चुका है। तो इसलिए आप या तो आपके एरिया में जो भी खड़ा हो, या तो झाड़ू वाला बटन दबाएं या फिर हाथ के पंजे वाला जो बटन होगा कांग्रेस का वो दबाएं। तो इसलिए जो भी आपको वहां ठीक लगे अपने हिसाब से इन दोनों पार्टियों को हराने वाला जो भी कैंडिडेट आपको मजबूत लगे कि मैं ये बंदा बादलों को हराएगा, इसकी टक्कर में बादल खड़े हैं, बादल हराएगा, उसको आप वोट डालें। इसकी टक्कर में बीजेपी वाला खड़ा है, बीजेपी वाला हारेगा, तो उसको आप वोट करें। चाहे आप झाड़ू को यानी आम आदमी पार्टी को वोट करें, चाहे आप हमारी तरफ से कांग्रेस को वोट करें, या आपको और अच्छा लगे तो उसको वोट करें। हम किसी विशेष पार्टी को वोट डालने को नहीं कह रहे, लेकिन हमारा मकसद एक है, क्योंकि हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने बार बार कहा कि अणख और गैरत बेटा भूलना नहीं। जिस दिन संगत अणख भूल गई ना, जिस दिन गैरत भूल गई ना, उस दिन सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो साध संगत जी, आज आखिरी मौका, जैसे कहते हैं ना, मौके तो पहले भी बहुत आए लेकिन हम गवाते चले गए। ये आखिरी मौका है, ये लास्ट मौका है
ये एक जैसे कहीं ऐतिहासिक मौका है। अगर ये मौका आपने गवा दिया, ये जो वोट के रूप में आपने चोट करनी है, वोट के रूप में आप जो वोट रूपी आपका हथियार है ना, ये आपने उठाना है। इस हथियार से इस जालिम सरकार के ऊपर वार करना है। इस जालिम सरकार को हराना है अपने वोट की चोट से। तो इसको हराएं, बीजेपी को हराएं और अकाली दल बादल को हराएं और पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के ऊपर अमल कमाएं। देखो, जीते या कोई हारे, एक पार्टी ने जीतना है, एक पार्टी ने हारना जरूर है, ये निश्चित है, लेकिन होगा वो तू चाहेगा जो। पूज्य हजूर पिताजी के वचन है कि जो मेरा मौला मेरे शास्त्रनाम शाह मस्तान जी महाराज जी चाहेंगे वही होकर रहेगा, वही होकर रहेगा। वो तो सतगुरु ने तय किया पड़ा है। हम सबका फर्ज बनता है, हम सबका कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना कर्म करें। हमारा फर्ज है कर्म करना, बाकी फल देना उस मालिक के हाथ में है। किस प्रकार से वो फल देते हैं, कितना फल देते हैं, क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, क्या दोबारा से बीजेपी को सत्ता में लाकर उसको फिर से ऊपर से गिराते हैं, या फिर अभी ही बीजेपी की जड़ें काटकर इस वृक्ष रूपी, इस बुराई रूपी वृक्ष को खत्म करते हैं। ये तो सतगुरु की मौज है, ये उनका काम है। ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ जो कीलें, जिस प्रकार से हमारे रास्ते में कीलें गाड़ी गई थी, उन कीलों को इस जालिम बीजेपी के रास्ते में फिर से गाड़ देना। और ऐसी कील गाड़ना साध संगत जी, नारा लगाकर, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 5 मिनट स्मरण करके जाएं और बटन दबाते समय एक बार नारा जरूर बोल देना। ये बोल देना कि हे शहंशाह, हे सतगुर, अब तुझे लाज है। हमने अपना काम कर दिया, आगे का काम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो सतगुरु ने तो काम किया पड़ा है, सतगुरु ने तो काम सारे किए पड़े हैं। पूज्य हजूर पिताजी के वचन हैं कि तुम्हारे जो सारे नेटवर्क है ना, ये बुराई वाले, ये सारे फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट को मैं बार बार आग्रह करता हूं कि गद्दारियों वाले जितने अंटीने हैं आपके उतार लो। अब ये जो आंधी चलनी है ना सतगुरु की, ये आंधी, इस तूफान में तुम्हारा सारा कुछ उड़ जाएगा। तुम्हारे गद्दारियों वाले जितने अंटीने हैं वो सारे उड़ जाएंगे और चलेगा क्या? एंड में नेटवर्क तो सतगुरु वाला ही चलेगा। और हम बहुत समय से देख भी रहे हैं, इस समय भी देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी देखोगे। मैं फिर से आपको चेतावनी दे दूं, एक बात बता दूं कि पूज्य हजूर पिताजी का आना 1001%, 1 करोड़ % तय है। लेकिन जिस दिन पूज्य हजूर पिताजी आए, हम इतना का काम कर दें कि हम अपने सतगुरु के सामने सीना चौड़ा करके गर्व के साथ खड़े हों और पूज्य हजूर पिताजी की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करने के लायक जरूर बन जाएं। लेकिन अगर अब की बार भी आपने गुरु संगत की गद्दार कमेटी का कहना मानकर बीजेपी को वोट दे दिया, या फिर बादलों की पार्टी को, गद्दार मतलब खाली दल को, अकाली दल नहीं, खाली दल है, खाली दल को अगर वोट दे दिया तो साध संगत जी आप भी खाली हो जाओगे। और ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा किसी को, ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, ये मैं सिर्फ आपको चेता रहे हैं कि सतगुरु ने सब कुछ बताया हुआ है। हमें तो सिर्फ उन वचनों को याद करना है। अगर हमने गलती से अब की बार लास्ट गलती भी अगर दोहरा दी तो हो सकता है फिर हम माफिया मांगने के काबिल भी ना रहें। माफिया साध संगत जी गुनाहों की मिल सकती हैं, पर वचनों का परहेज आप तोड़ दो, 1 बार 2 बार 3 बार सतगुरु बख्शनहार है, वो बख्श देते हैं। लेकिन जिस बंदे ने अपना गुरु ही चेंज कर लिया, अपने किसी दूसरे आदमी को गुरु बोल दिया कि मेरा सतगुरु है, और हमारे सतगुरु को जेल में पहुंचाने वाले, हमारी संगत को मरवाने वाली पार्टियों को हम वोट देते रहे, डेरा मैनेजमेंट के कहने पे, गुरु संगत की गद्दार कमेटी के कहने पे हम बार बार वोट डालते रहे, तो सोच के देखो क्या हम माफी के काबिल हैं? क्या आप माफी के काबिल रहोगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा, मैं लास्ट में फिर बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे साध संगत जी, हम नहीं बोल रहे, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपने मुंह से कोई लफ्ज निकाल दें। वो तो वह तूने बोल दी काने, तूने बोल दी, तेरे च तेरा यार बोलदा। वो यार, वो सतगुरु हमें बुलवाता है, इसलिए हम बोलते हैं। बंदे की औकात तो है ही नहीं कि वो कुछ भी बोल सके, लेकिन वो बुलवाता है, वो बंदे के रूप में, बंदे के बीच में बैठकर ही काम करता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं कि जब भी पूज्य हजूर पिताजी आए, हम उनके सामने खड़े होने के लायक रहें और
यही अरदास बार बार ये अरदास रिपीट करें कि हे शहंशाह, अब तो बहुत हो चुका, हम आपके बच्चे अब आपको हम सबके बीच अपने बीच में देखना चाहते हैं। जो साजिशें आपके साथ हुई या जो अभी भी चल रही हैं, इन सब साजिशों का शहंशाह जी एक एक का पर्दा जल्दी से उठा दो। वो डॉक्टर मोहित जी ने पिछले लाइव में बहुत बढ़िया बोला था कि सतगुरु जी आप तो भगवान हो ना, खुदा हो, आप तो बेपरवाह हो, आपको तो किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन आप उस पदवी से, उस लेवल से, उस भगवान वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे आकर सोच मेरे सतगुरु, हे शहंशाह, थोड़ा सा नीचे आकर हमारे साथ रहकर भी कुछ सोच कर देखो। आपके बच्चे आपके चरणों में बार बार दुआ करते हैं, हम ये मांगते हैं कि इन जालिम सरकारों का खात्मा हो। जिस प्रकार शहंशाह जी आपके वचन थे कि ये जो सरकारें हैं ये धर्मों के अनुसार अगर चल पड़े तो अगले ही पल इस दुनिया पर स्वर्ग जन्नत से बढ़कर हो जाएगा, ये दुनिया स्वर्ग जन्नत से बढ़कर हो जाएगी। तो हे शहंशाह जी, हम भी यही चाहते हैं और आपके वचनों का पालना करते हुए, आपके वचनों का अनुसरण करते हुए हम बीजेपी के खिलाफ और पंजाब में अकाली दल, ये खाली दल के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। शहंशाह जी, आगे का जो कार्य है वो आपने संभालना है। हमने अपना काम कर दिया, हमने हरियाणा में बीजेपी के रास्ते में कील ठोक दिए, पंजाब वाले भी कल को जरूर ठोकेंगे। साथ संगत जी, एक बार नारा लिखकर ये जरूर प्रण करें सारी साथ संगत कि हम इन दो जालिम पार्टियों का खात्मा करने में बिल्कुल साथ निभाएंगे अपने सतगुरु का और पूरे से पूरा जोर लगाएंगे। काल महाकाल जितना मर्जी हमें रोकता रहे, हम उसके रुकने वाले नहीं हैं। जितनी मर्जी ये डेरा मैनेजमेंट हमें रोकती रहे, इसके रुकने वाले हम नहीं हैं। अगर रुकने वाले होते कब के घर बैठ गए होते, लेकिन वो अंदर वाला, पूज्य हजूर पिताजी कहते हैं ना, अंदर वाला राम है ना, वो नहीं रुकने देता। जब हम सतगुरु के वचनों के ऊपर हमने भरोसा करके चले ही पड़े हैं, जब उसके मार्ग के ऊपर चले पड़े, जब उसको खुदा बोल ही दिया है, जब उसको दो जहानों का मालिक मान ही लिया है, तो फिर डर किस बात का। तो फिर पूज्य हजूर पिताजी का ना ये वचन है कि अगर आप फकीर के हक में खड़े हो तो खुदा आपके हक में खड़ा है। तो सारी साध संगत ये प्रण कर ले, ये प्रण अपने तन मन धन से कि हम प्रण करते हैं साध संगत शहंशाह जी आपके चरणों में नारा लगाते हुए कि हम इन जालिम पार्टियों को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। और हम आपके चरणों में बार बार अरदास करते हैं कि शहंशाह हमसे जो गलतियां हुई वो हमें भूल हमारी माफ करें, हम सबके बीच में आ जाएं जल्दी से जल्दी। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम का यही एक मोटिव है, यही एक मंतव्य है कि हमारे शहंशाह जल्दी से जल्दी हम सबके बीच में आ जाएं, उनके ऊपर लगे हुए जो केस हैं सारे ये दाग हट जाएं। और फिर से मैं एक बार कहूंगा कि जिस दिन पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर लगे हुए सारे दाग हटेंगे ना, तो पूरी दुनिया में धमाका हो जाएगा, पूरी दुनिया में प्रकाश फैल जाएगा, पूरी दुनिया इस बात की खुशियां मनाएगी। और कोई ना कोई ग्राउंड तो होगा ना, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। और एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे कि कोई एक केस ऐसे नहीं हटेगा। जिस दिन हटेंगे मेरे शहंशाह के ऊपर के सारे जो झूठे आरोप लगे हुए ना, वो पूज्य हजूर पिताजी के वचन थे ना कि जो जैसे ये रेत की दीवार है बेटा, एक फूंक मारेंगे और ये उड़ जाएगी। ये इसलिए एक एक किणका नहीं उड़ेगा, ये पूरी की पूरी जिस दिन भी गिरेगी ये पूरी रेत की दीवार एकदम से ढह जाएगी। जो किला मेरे सतगुरु को रोकने के लिए डेरा मैनेजमेंट ने बनाया था, जो किला सीबीआई ने बनाया था, इन सरकारों ने बनाया था, वो किला मेरे सतगुरु के एक फूंक मारने से उड़ जाएगा, तिनका बिखर जाएगा, रुक नहीं पाएगा। कोई भी बुराई का पहाड़ उस सूरज को उदय होने से रोक नहीं सकेगा। इसलिए साध संगत जी बार बार आग्रह है कि कल को पंजाब वासियों, कल का आखिरी समय है, आखिरी मौका है, गंवा मत देना। आओ एक बार फिर से समय इजाजत नहीं अब दे रहा, तो अगर कोई मेरे से बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो मैं शहंशाह हजूर पिताजी महाराज जी से और सारी साध संगत से माफी चाहता हूँ। जो जितना समर्था उस मालिक ने बख्शी, आज हमने जल्दबाजी में ये लाइव किया है, वरना नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। एक बार तो प्रोग्राम मन किया था कि शायद कैंसिल ही करना पड़े, लेकिन वही बात है भी सतगुरु के जिद्दी बच्चे हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि एंड तक कोशिश की जाए, चाहे कुछ भी हो जाए एंड तक हम कोशिश जरूर करेंगे। तो आओ
अंत में अरदास बोलते हुए आज के इस लाइव सेशन की समाप्ति करते हैं जी। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया। तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है। जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।